कल वाला जो गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ा, समूह बना करके गुणनखंड जब बना रहे थे, उसमें हम शायद 11 हिसाब दिए थे। आए सार ज्ञात करने के लिए कितना दिए थे? 10 हिसाब दिए थे, और उधर से समूह बदल करके 11 को। इसमें जो भी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दिए हैं कितना बार कि यदि आपको समझ में नहीं आता है कमेंट के सेक्शन में लिख दीजिए, आपको हम हिसाब बना के भेज देंगे, आपका प्रॉब्लम बनाया जाएगा। तो उस प्रॉब्लम में से आप लोग का भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए ध्यान से देखिए प्रॉब्लम कैसे बन रहा है। और तुम लोग का जो सब प्रॉब्लम है पूछो, वही ऑनलाइन वाले बच्चे का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ चलो 8 नंबर एक आया हिसाब, और बोलो 11। और भी किसी का प्रॉब्लम है? बाबनी तुम लोग का हिसाब प्रॉब्लम नहीं है? हाँ नहीं प्रॉब्लम बनाए हो? पढ़ने वाले बच्चे का ही प्रॉब्लम होता है, ध्यान रखना। जो बच्चा नहीं पढ़ता है उससे किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं होता, जो बच्चा पढ़ता है उसे प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं ना, देख लो यहाँ पे। अब बंदर की तरह सब बोलना शुरू कर, आराम से बोल, किसी को प्रॉब्लम है? 5 3 नंबर आया, और है कोई? चलो 7 नंबर आ गया, और है कोई? नहीं ना। अब देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है, तब पहले नहीं हो रहा था प्रॉब्लम, अब एक बगल से हो गया प्रॉब्लम। और है किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना, डील करें हम। 10 चलो हिसाब बताओ मुझे। सबसे पहले आइए 3 नंबर बनाते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से देखोगे। 3 नंबर का हिसाब क्या है आपका? हिसाब है 3a² प्लस ab प्लस 9b प्लस 3b। यही हिसाब है, देखिए तो 9a है, ठीक है, ऐसा हिसाब है ना। कुछ नहीं करना, आपको समूह बनाना है। जब 4 रह दिया हुआ, इसमें कितने पद है? 4। तो देखो जब 4 पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 पद है ना, तो आप पेयर करो कितना का? हाँ कर लिए पेयर। देखो तो आप इसमें से कॉमन खींचो, देखो है कॉमन क्या? कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, कोई गुणांक तो नहीं है, ए इसमें से दोनों में है। आप यदि कॉमन लोगे 3a बचेगा, यहाँ पे एक a निकाल लिया ना आपने, b बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लोगे तो क्या आएगा? प्लस, अरे 3 तो कॉमन है न, है 3 3 9, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 कॉमन खींच लिए, b बचा। देखिए ये वाला सेक्शन और ये वाला दोनों में कॉमन हो गया है, दोनों से कॉमन खींच लीजिए, यहाँ से कॉमन खींच के बाहर कर लीजिए, 3a प्लस b। अब यदि बताओ अंदर में क्या बचा? यहाँ पे a, या क्या बचेगा? यहाँ प्लस 3, यानी इतना गुना इतना करेंगे ये होगा, इतना गुना ये करेंगे तो इतना ये होगा, नहीं होगा? इसका मतलब मेरे पास देयरफॉर आंसर आ चुका है। देखिए तो गुना में चला गया, देखिए दोनों, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, गुना में चला गया ना। यही है तुम्हारा गुणनखंड, इस पद को जोड़ में था, गुना बदल के रख दिए, यही गुणनखंड है, देयरफॉर आंसर। चलो इसके बाद आपका है प्रॉब्लम, ये 3 नंबर का प्रॉब्लम था ना, ठीक। 3 के बाद आइए 5 नंबर में, इतना हल्का हिसाब नहीं बना। आइए 5 नंबर आइए, क्या है देखिए तो, a² b प्लस ab² प्लस bc प्लस ac, यही है ना, ठीक है। अब इस हिसाब को बनाना है। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए सेम, देखिए वही कंडीशन होगा, यहाँ a² b है, यहाँ ab² है, आप इसमें से कॉमन लीजिए, पेयर कर लीजिए, इसे पेयर करेंगे, देखिए दोनों में a है और प्लस b भी है, यहाँ डबल a है, यहाँ एक a है, इसका मतलब दोनों में से मैक्सिमम एक ही आएगा। यहाँ एक b है, यहाँ डबल b है, इसका मतलब इसमें से कोई एक ही b आएगा। यहाँ से एक a है, एक b, कॉमन खींचेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? a, इसलिए ab इंटू a करेंगे तो a² b हो जाएगा। प्लस यहाँ से हमने b खींच लिया, a खींच लिया, सिर्फ यहाँ सिंगल क्या बचेगा? प्लस b बचेगा, बच गया। अब यहाँ पे देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है? तो प्लस c कॉमन है न, है
कुछ नहीं तो कॉमन क्या है, प्लस सी कॉमन है। देखिए हमेशा चिन्ह के साथ कॉमन लेते हैं, चिन्ह के साथ कॉमन लेते हैं, ध्यान रखना है। कॉमन लेने वक्त ध्यान रखिए चिन्ह के साथ कॉमन लिया जाता है। दो पदों के बीच में चिन्ह नहीं आएगा तो बेकार हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बच गया, बी प्लस ए बचा, नहीं बचा। अब बोलोगे सर ये वाला दोनों फोटो तो अलग अलग है, फोटो अलग नहीं बबनी, इसको क्या कर तू, इसको जो है कि सजावट में ले आ, ए प्लस बी, ऐसे कर सकते हैं बबुआ, कर सकते हैं क्या है? चल इन दोनों में देखो तो ये और ये दोनों में से बाहर कॉमन खींच लो, ए प्लस बी हो गया। ये क्या हो गया, ए बी प्लस सी, ये देयरफॉर आंसर। किसी को प्रॉब्लम? बबनी लोग तुम लोग को समझ में आ गया? तुम्हें समझ में आया? नंदनी समझ में आ गया? बना देगी अब उधर, सबको समझ में आ गया? उधर रे बाबू पीछे वाला, ठीक। चलो इसके बाद बता 7, आइए 7 नंबर हिसाब बोलिए तो। 7 नंबर हिसाब आपका है ए इंटू बी माइनस सी, ए माइनस सी। अच्छा से देख, देख सही से क्या लिखा हुआ है, बी है ना, बी है ना ये बबुआ, यहाँ डी है, सही से देख ले, यहाँ डी इंटू यहाँ है। बुक दे रहे, बुक में कहा, बुक कहाँ है, दे बुक कहाँ, ये लोग कहाँ है पता नहीं चलता है। शांत रह जा, मेरे पास बुक आ गया, आप चुप रहो, बिल्कुल सही है, लिखने वक्त ध्यान आता ही नहीं। अब इसमें से जब देखोगे बबुआ ध्यान दे, तुम्हें उलझन में हिसाब ऐसे डाल रहा है, इसमें तो पद का सजावट दिया है पर कॉमन के तरफ से दे दिया है, दिया है तो इसमें से हमको एक कॉमन मिलना चाहिए था, सिर्फ नहीं मिलना चाहिए था, इसमें कॉमन है ही नहीं कोई, नहीं ना है, इसका मतलब ये अल्टरनेट कॉमन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसके बाद सजा देंगे इसको, मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो गया ए बी माइनस ए सी, यहाँ हो गया मेरे पास प्लस डी और सी करेंगे तो क्या हो गया मेरे पास सी डी, और यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस बी डी, नहीं हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए बी के पास सी डी को लाके देते हैं, तो कॉमन जाएगा क्या बबुआ, मत करो इसे, ये करोगे तो और उलझन में पड़ जाओगे, ऐसा मत कर। अरे मेरे पास फोटो था, हम ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पे देखो, यहाँ सी माइनस क्या है, बी है ना, अब मेरे पास यहाँ क्या देखो तो, मेरे पास यहाँ पर बी माइनस सी है, यहाँ मेरा क्या है सी माइनस बी है, सिर्फ मेरे पास चिन्ह उल्टा है खाली, ना है ना, यहाँ मेरा क्या है सिर्फ चिन्ह उल्टा है, तो हम क्या करेंगे चिन्ह कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, चिन्ह, तो आ जाएगा मेरे पास फोटो, बी माइनस क्या हो गया सी, यहाँ सिर्फ माइनस कॉमन खींचो, माइनस कॉमन खींचो, जब माइनस कॉमन खींचोगे देखो तो प्लस में सी माइनस सी प्लस माइनस, देखो माइनस जब इस पूरे से माइनस बाहर करेंगे, यहाँ प्लस है ना, ध्यान देना, जब हम माइनस इस दोनों से हम माइनस लेके बाहर निकालेंगे तो जो प्लस में था वो किस में चले जाएगा, माइनस, जो माइनस में होता है वो किस में चले जाएगा, अब इसको गुना करके देख लो, यही जब इसका माइनस बाहर किए तो प्लस के साथ गुना होकर क्या हो गया ये माइनस, समझ में आया बात? बोलोगे सर हम कैसे नहीं समझे, ये प्लस है ना, इन दोनों से क्या कि माइनस ला, दोनों लाया माइनस बाहर लाया, जैसे लाया कहा कि हमसे यदि हम प्लस में है, हमसे यदि माइनस लोगे तो हम प्लस में माइनस लेने का मतलब है कि मेरे पास एक माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, नहीं होता है। अब गुना करके लाओगे देखो तो शर्त पूरा हो जाएगा, माइनस गुना माइनस सी, अरे यहाँ कुछ नहीं तो माइनस 1 हुआ, कुछ नहीं तो क्या हुआ 1 हुआ, माइनस 1 गुना करोगे क्या होगा माइनस सी, तो देखो प्लस सी हो जाएगा, अब माइनस 1 गुना प्लस बी करोगे तो माइनस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि हम प्लस के पास से माइनस बाहर करेंगे तो एक माइनस बचेगा, और यदि माइनस के पास से माइनस बाहर करेंगे तो एक प्लस बचेगा, क्योंकि ध्यान रखो हम कल भी बताए थे, प्लस गुनी प्लस प्लस होता है, माइनस गुनी माइनस प्लस होता है। यदि हम माइनस के पास से एक माइनस लाएंगे, ठीक है, यदि हम प्लस वाला हिस्सा में यदि एक माइनस खींच के लाएंगे तो क्या बचेगा माइनस बचेगा, अब प्लस वाला हिस्सा में सिर्फ एक प्लस से लाएंगे तो प्लस से सिर्फ बचेगा। लेकिन एक चीज देखना, यहाँ पे माइनस गुनी प्लस होता है माइनस, अब प्लस गुनी माइनस होता है माइनस, यानी एक माइनस के पास एक प्लस या माइनस होता है, माइनस या प्लस होता है, समझ में आया बात? इसलिए हम यदि हम प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा
प्लस बच जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉमन लेके देखिए, इसमें उलझन नहीं समझो, तुम्हें ज्यादा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा मत समझ। ऐसा कॉमन लेने के बाद सिंपल सी बात ध्यान रखना, जो अंदर में चिन्ह है बदल जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लोगे ना, ध्यान रखना जो चिन्ह था उसका पहले वाला अब वो चेंज हो जाएगा, जो प्लस में माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। सिंपल सी बात, समझ में आया बात क्या बोले। यदि तुम किसी से माइनस कॉमन लेते हो तो चिन्ह उल्टा लिख देना, सिर्फ क्या करना, जो प्लस में था उसको माइनस में लिख दो, जो माइनस है तो उसको किस में कर दो। ऐसा कर सकते हो ना, बस इतना सा। लेकिन कहोगे सर हम प्लस यदि कॉमन लेंगे, कुछ नहीं, जैसे तैसे रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा। इसे देखो तो हम माइनस बाहर लिया, देखो तो प्लस था माइनस हो गया, अब माइनस प्लस हो गया, नहीं हुआ। चलो अब इसका सजावट कर दो, ये हो गया मेरे पास a इंटू बी माइनस सी, अब प्लस माइनस क्या होता है, ये कर दिया ना गुना में। अब d, आप इसको सजावट में पहले b तब क्या लिखेंगे, हो गया। अब देखो ये वाला फोटो मिल गया, बाहर खींच लो, b माइनस क्या हो गया c, अंदर में क्या बच गया, यहाँ पे a माइनस d बच गया, देयरफॉर देखो गुना में चला गया आंसर। प्ले कर दो, ठीक। चलो 8वां नंबर देखो तो, बोलिए 8वां नंबर हिसाब क्या था आपके पास, हिसाब है 3y इंटू वाई माइनस 3, यही है ना, ये है 3y इंटू वाई प्लस 3 प्लस 6y 3y प्लस 9, यही है। देखिए तो इसमें भी देखो तो वही कंडीशन है हुआ का, है कंडीशन, वो है वो कंडीशन। ये देखो फोटो है, यहाँ पे देखो दोनों में 3 कॉमन है, बस कॉमन खींचने फोटो मिल जाएगा, ठीक ना। इस पे ज्यादा कोई माथा लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। प्लस 6y इंटू, इससे 3 कॉमन लोगे, 3 यहाँ लिख दो, देख दिए क्या हो जाएगा मेरे पास, y प्लस 3 हो जाएगा। अब 6 कितना होगा, 6, कोई डाउट, यहाँ समझ में आ गया, रिकॉर्ड चल रहा है ना, सही है। चल ठीक, अब दोनों में देखो, दोनों में आ गए फैक्टर, ये दोनों से बाहर खींच लो, अंदर में क्या बचा, अब ये देखो ये वाला दोनों बाहर खींचोगे, अब ये बचेगा यहाँ, और ये 18 बचेगा। लेकिन एक चीज देखोगे, देखो इन दोनों में भी 3 कॉमन है ना, है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस 3 गुना 3 गुना y प्लस 6y, लिख सकते हैं इसे। अरे मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यहाँ y और यहाँ है ना, ऐसे था ना, यही है ना, दोनों लाइक टर्म है ना, देखो तो ना, सीधा दोनों लाइक टर्म हो गया ना, नहीं हुआ, परफेक्ट है ना, कहीं दिक्कत नहीं है ना। 6 18, तो 3y उधर चला गया क्या, 18y, कितना हो गया, 8 3 निकाल 21 हो गया ना, हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 21y इंटू वाई प्लस 3, आंसर आपका यही हुआ। आपके बुक में जो रह दिया हुआ वहां देख लेना, आपका आंसर यही हुआ, नहीं हुआ जी, ये जोड़ में भी चला गया ना, हाँ जोड़ में चला गया, आंसर यही होगा। आपके बुक में क्या दिया हुआ आंसर दिखा देते हैं, आपका हिसाब है H नंबर, मुंह में ज्यादा फूक हो गया, H बिल्कुल यही है आपका, यही आंसर है। ओके चलो आगे देखें आगे, ठीक, इसको मिटाते हैं उसके बाद। AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस AB प्लस C स्क्वायर, देखो तो यही है क्या, ये नॉर्मल है, पेयर करो, कर दिए। दोनों में कॉमन देखो क्या है, B है कॉमन में,
ए बी सी स्क्वायर। यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए तो कुछ नहीं तो -1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो यही शक्ल मेरा आगे आएगा। -1 कॉमन लेंगे क्या होगा, ए बी तो माइनस में प्लस में चला गया, अब -c² लिख दीजिए, गुना करके देखिए फूट जाएगा, फूट गया, दोनों से बाहर कर लीजिए इसे, क्या हो गया ए बी -c²। अब ये क्या बचा यहाँ पे b-1, ये आंसर हुआ। इतना इजी सब है। 11 नंबर आइए, क्या देखिए तो एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है। देखिए तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा सबको ना? हाँ ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम यूट्यूब पे भी चले जाएगा, ठीक है ना, इसलिए जो है कि नहीं समझ में आएगा आप पुनः वीडियो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि जितना भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट जो है कि आपको जो है कि 7 से लेकर के 11 12 जितना तुम मैथ बनाते रहोगे वहां तक काम करेगा, समझ आएगा बात, ध्यान से। इनमें देखो तो यहाँ मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कंडीशन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। इसमें जो है कि यदि हम चिन्ह भी बदल देते हैं तो कोई मिलता नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ए बी, यहाँ भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए बी प्लस वाई स्क्वायर ए बी, ऐसा कर सकते हैं। देखिए तो बोले ऐसा कर सकते हैं, ठीक हो, इसको इसके पास दे दो, इसको इसके पास दे दो, ए स्क्वायर एक्स वाई, इसको इसके पास ले आओ, एक्स स्क्वायर ए बी, इसको इधर कर दो, बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ए बी, इसको इसके साथ पेयर कर दिए, सजावट में ले आए। देखो तो लाए, देखो तो चलो अभी दोनों में कॉमन खींचो, क्या कॉमन है, एक्स है इसमें कॉमन, दोनों में है, ले आओ कॉमन, ए स्क्वायर वाई प्लस यहाँ बच गया एक्स ए बी, क्या बच्चा देखो तो दोनों में देखिए वाई है कॉमन, नहीं कॉमन ना, हाँ नहीं देखिए इसमें से ए देखिए दोनों में है, एक्स दोनों में है, कॉमन खींच लीजिए, ए और एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे, ए बचेगा और वाई बचेगा, इसमें से एक एक्स ले लिए है, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ए तो यहाँ बी बचेगा। अब यहाँ प्लस में देखिए दोनों जगह क्या है, देखिए तो मेरे पास बी है दोनों में और वाई भी है, यानी कि बी वाई कॉमन ले लीजिए, अंदर में यहाँ क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ बचेगा मेरे पास बी एक्स और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास ए और वाई बचेगा, हाँ देखो वही चीज है सेम, ए वाई प्लस बी एक्स है, लगता है उल्टा पुल्टा, सजा अगला स्टेप में और क्या लगता है, ए एक्स इंटू ए वाई प्लस एक्स बी प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी एक्स, सजावट लिया आपको दिक्कत नहीं है। ये वाला फोटो देखो, दोनों को बाहर कर लो, यहाँ पे ए वाई प्लस एक्स बी, अंदर में यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई बच गया। देखो पूरे गुना ये करेंगे ये फोटो आएगा, पूरे गुना इससे करेंगे ये फोटो आएगा, हो गया मेरे पास क्या आंसर, देयरफॉर आंसर। अब इसका श्रृंगार जो है श्रृंगार कर दीजिए, रेडी है आपका हिसाब, दैट्स ऑल। बता रहे बबुआ, कोई दिक्कत इसमें, ये किसका हिस्सा था, इधर बबनी का था ना, तुम लोग का था ना, हाँ समझ में आ गया, चलो ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा है, और भी डिमांड में है हिसाब, आपने अच्छा हिसाब पूछ दिया था आज, बहुत सारा हिसाब पूछा था आज। चलो लास्ट हिसाब है, लास्ट देखिए क्या बबनी है, नहीं है तो पूछा कैसे, वाई स्क्वायर कोमा, यही है देखो तो, इसका सार पूछे है ना, है सार भी पूछे थे ना बबुआ, ये किसका हिसाब है, थोड़ा सा बताओगे, ये किसका हिसाब है, तुम्हारा हिसाब है, बिल्कुल सही पूछा है, थोड़ा सा भारी हिसाब है ना, है
चोट्टा जब ये ने बना ले तो ये सब कैसे बनाया होगा? जब ये नहीं बनाया होगा तो ये वाला कैसे बनाया होगा? बनाया होगा क्या? दोनों का कॉमन देखो क्या है, दोनों का देखो एक्स स्क्वायर है कॉमन, वाई स्क्वायर भी कॉमन है, और कुछ नहीं है, बस आंसर हो गया। कितना हल्का हिसाब हो गया, खत्म। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़े। ठीक।